लेटी हुई थी। मैं बेंच पे लम्बा पाया था, देखा तो वो एक लड़का माई के साथ जुड़ा हुआ था रात को। शीशे की जेब में हाथ डाला, उसको कुछ निकाला, को कुछ निकाला, हमारी जेब में हाथ डाला। कोई मोबाइल था, कोई तकरीबन रुपया 4,000 था, वो ले गया जबरदस्ती। अच्छा। हाँ जी। और सब लोग मौजूद थे, सारे देख रहे, किसी ने भी उसके पैसे नहीं पूछा, तुम कहाँ हो, कौन हो, किसे क्या कर रहे हो ना। सब लोग डरते थे कि वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि चाकू मारते हैं। कितने बच्चे हैं आप? एक बेटी एक बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब कहाँ से आए हैं आप? गुजरांवाले से। गुजरांवाले से। तो यहाँ पर कैसे बैठे? गाड़ी निकलने की वजह से। गाड़ी निकलने की वजह से। तो कहाँ गुजरांवाले वापस जा रहे थे? नहीं, मैं चकसवारी जा रहा था। तो यहाँ काम करते हैं, काम के सिलसिले में आए हैं? हाँ जी। लाहौर में काम करते हैं? नहीं, चकसवारी काम करता हूँ। चकसवारी काम हाँ करते हैं? जी। तो आप यहाँ से जा कहाँ रहे थे? गुजरांवाले जा रहे थे, चकसवारी जा रहे थे? चकसवारी जा रहा था, गुजरान से कल आया था। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ से अब गाड़ी निकल गई आपकी? हाँ जी। गाड़ी निकलने की वजह से मैं इधर ठहर गया। तो तकरीबन रात 12 बजे इधर लोग बहुत सारे लेटे हुए थे। अच्छा। इधर एक जगह लड़की, एक औरत है, लेटी हुई थी। मैं बेंच पे लम्बा पाया था, देखा तो वो एक लड़का माई के साथ जुड़ा हुआ था रात को। यहाँ पार्क में? पार्क में यहीं इधर ही। खुलेआम यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा। ते ओ माई थोड़ी हिली है, ते वो भाग गए इधर से। वो दो चार और आए थे, वो देखकर लोगों को ये। मतलब वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था? हाँ जी। तो लेकिन वो उठ गई, वो नस गए। और दो चार और आ गए। उसने किसी की जेब में हाथ डाला, उसको कुछ निकाला, को कुछ निकाला, किसी को लेने दिया। वो फिर वो थे, उस वक़्त अजाना हो गया, लोग चले गए घरों में। मैं भी फिर सुबह उठा, नमाज पढ़ कर के दादा साहब चला गया। उधर जाके लंगर किया, लंगर करके आन के मैं इधर लेट गया। तो कोई बात नहीं थी। हाँ, तकरीबन आधे घंटे बाद उसने हमारी जेब में हाथ डाला। कोई मोबाइल था, कोई तकरीबन रुपया 4,000 था, वो ले गया जबरदस्ती। अच्छा। हाँ जी। जबरदस्ती घड़ी खो गोट में घड़ी ला रहे थे। मैंने जो देखा, मैं वो उठ गया। तो उसने एक ने मेरे गले को पकड़ा जोर से, जफा मार। वो जो जेब कतरे थे? हाँ जी। उसने मेरे जोर से गले को पकड़ा। मैं अपने को छुड़ा रहा था, और मेरे हाथ में बैल था, वो धक्के से मैं बैल खो के ले गया। और घड़ी ये मोबाइल कौन सा था? बैल बटन वाला था। अच्छा, बटनों वाला मोबाइल था। हाँ जी। और ये घड़ी उतारने लगे? हाँ जी, घड़ी उतारने लगे थे, मेरी आँख खुल गई। तो घड़ी उंगल में फिर गई, जब घड़ी नहीं मार से छोड़ी, और धक्के ना मैं मोबाइल खोल के ले गया। तो यहाँ पर और लोग मौजूद? और सब लोग मौजूद थे, सारे देख रहे, किसी ने भी उसके पैसे नहीं पूछा, तुम कहाँ हो, कौन हो, किसे क्या कर रहे हो ना। सब लोग डरते थे कि वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि चाकू मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इधर से एक आदमी आया था मोटरसाइकिल से, उसने कहा मैं मुलाजम हूँ। वो कॉल करता रहा। मुलाजिम किस चीज का? पता नहीं किस चीज़ का मुलाजम था। वर्दी पे? वर्दी नहीं, सिविल कपड़े से था। हाँ जी। ते उसने मोटरसाइकिल आ रही देखा कि उसने कॉल की थी, पुलिस वाला कोई भी नहीं आया। इधर से जंगले से पार होकर वो टप गए। वो पुलिस वाले ने केक मारी, दे इधर चला गया। पुलिस वाला यहाँ पर मौजूद था जिस टाइम सब आपके साथ ये हुआ? वो पता नहीं पुलिस वाला था या कौन था। तो उन्होंने लगे ना मारने, तो थोड़ा पीछे हट गया। वो तो निकल गया है, और उन्होंने घरों भाग गए थे इधर नू। तो आपकी उन्होंने जेब काटी या छीन के लेके गए जेब में? ये मैं ये मनाजिर आपके सामने, इधर हाथ हटाएं जरा। ये नीचे से उनकी जेब काट दी और वहां से उनका मोबाइल, पैसे वगैरह जो चीजें थी वो निकाल के आराम से ले गए। मोबाइल नीचे पे गिर गया, मैंने मोबाइल पकड़ा तो उसने जफा मारकर मुझे मोबाइल खोले धक्के से। जवान थे लड़के? हाँ, जवान थे। कितने लड़के थे? दो थे। दो लड़के? हाँ जी। एक ने नीले रंग का पैंट शर्ट पाया हुआ है, ट्यूजर। ते मोटरसाइकिल पे आए थे? नहीं, वो पैदल यहीं फिरते हैं, सुबह के फिरते हैं। किसी के बोझ में कुछ नारी का निकालता है, कुछ करता है सुबह के। आपने ये पैसे को देखा था कुछ देखा, सुबह देखा, सबको सब ने देखा है। ऐसे दो बाबे बैठे हुए थे, सब ने देखा है। वो पहले भी लूट खसूट कर? पहले भी ऐसे करते हैं, किसी के जेब में आकर पैसे निकाल देते हैं, तो फिर उधर चले जाते हैं। फिर कुछ 10-15 मिनट बाद फिर आते हैं सुबह। अगर आपने ये चीज अपनी आंखों से पहले भी देखी, किसी और के साथ होती देखी है, ठीक है, तो आपके साथ भी हो सकती थी, इस चीज का आपको खुद अंदाजा होना चाहिए था। बिल्कुल। होना
किसी से गिला करें कि कोई आपके लिए आगे हाँ, मैं किसी के लागे नहीं आया, मैं ले नहीं ना आए। नहीं है। तो ये आपको भी चाहिए था, जब बंदा कुछ गलत होते देख रहा है, रात को आपने औरत की देखा कि जी वो औरत के साथ ज़बरदस्ती, आपको चाहिए था माशरे के एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, आपको चाहिए था आप आगे बढ़ते। आपको अभी भी चाहिए था जब दूसरे लोगों के साथ कर रहे थे तब भी आपको आगे बढ़, अब आपके साथ वही बात होती है ना कि घर जब आग अपनी दहलीज तक आती है तो हमें अंदाज़ा होता है। हाँ जी, वो कोई बात नहीं, मैं ठेकेदार ना काल काल का राफ्ता हो गया हुआ है, मैं बस गाड़ी में बैठूँगा तो उससे पास चले जाऊँगा, वो किराया दे देगा, फिर वो क्या क्या करेगा। काम करते हैं आप? मैं शादी आज खाना खिलाता हूँ। शादी हाल हाँ जी, वेटर है, हाँ जी, खाना सर्व करते हैं जो हाँ जी, लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कौन सी शादी हॉल? नप्याल चक सवारी। अच्छा, वहाँ कश्मीर में, हाँ जी, कश्मीर में है ये। हाँ जी। तो कितना कोई दिहाड़ी है, क्या महीने का कमा लेते हैं? 1000 रुपये दिहाड़ी है रोज़ का, तो महीने का तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। 25-26 हज़ार? हाँ जी, तो महीने की सैलरी नहीं है? हाँ, चल जाती है। एक मेरा बड़ा बेटा बाहर है। बड़ा बेटा बाहर है? हाँ जी, ये कहाँ पर है वो? वो दुबई है। क्या करता है? वो श्रीलंका का काम करता है, छतों में सीलिंग नहीं लगता, वो काम करता है। सीलिंग का काम? हाँ जी, क्या वो भी कुछ कमा के भेजता है? हाँ जी, वो तकरीबन महीने का 80-90 हज़ार रुपये कलता है। माशाल्लाह। तो अब यहाँ पर आपका घर जो है गुजरांवाला में किराए पर है, हाँ, किस तरह? किराए पे। कितने बच्चे हैं आप? एक बेटी एक बेटा। बेटा दुबई गया हुआ है, हाँ जी, बेटी बस यहाँ पर। हाँ जी। बीवी भी हैं आपकी? बीवी फौत हो गई है, तकरीबन 40 साल हो गया फौत हुई ਨੂੰ। आप भी बाहर रहते हैं तो बेटी अकेली रहती है? नहीं, और मेरे भाई ने, मेरे चाचे जॉइंट ने। फैमिली इकट्ठे हाँ रहती जी, है? हाँ जी, चलें, चलें, अच्छी बात है। अभी क्या आपके पास कुछ बचा है कुछ, या सारा कुछ ले गए? कुछ ले गया। सारा कुछ ले गए। हाँ, अब आपके वहाँ पर आप ठेकेदार से बात करके राब्ता करके, ठेकेदार का नंबर था, किस तरह राब्ता किया? रात को राब्ता किया था ना, रात को मोबाइल है था ना, कल शाम को फ़ोन किया था। उसने कहा कि मैं ते ऐसे ही चकसवारी, तो उन्होंने मैं सर जी गाड़ी निकल गई है, उन्होंने कहा चलो गाड़ी निकल के कल आ जाना, मैं किराया दे दूंगा। मैं ठीक हो गया। उस टाइम मेरे साथ पैसे बोझी थे, मैं 12 बजे रोटी भी खा के आया हूँ, तभी तब भी पैसे बोझी थे। हूँ आधा घंटा हुआ वो निकाल के ले गया जबरदस्ती। जी नाजरीन, आपने सुनी मोहम्मद यूसुफ साहब की कहानी, उनकी रुदात सुनी कि किस तरह से एक गरीब आदमी जो दिहाड़ी पे काम करता है, वो दिन रात मेहनत करके अपने एक जमा पूंजी उसके पास होती है, कुछ छोटा सा एक मोबाइल था, सस्ता मोबाइल होता है ये बटन वाला, वो मोबाइल भी नहीं छोड़ा गया। आप हालात देख लें, स्ट्रीट क्राइम का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि खुलेआम ये सब कुछ हो रहा है। ये चलता हुआ रोड है, दोनों तरफ चलता हुआ रोड है, लेकिन किसी को डर खौफ नहीं है, कानून का किसी को। हर बंदा इन चीज़ों में मुलविस है, कानून कहाँ तक किसी को रोकेगा? कानून किस तरह हरकत में आएगा? कानून तो हमारा वैसे भी हमारे वर्दी वाले लोग, हमारे जो पुलिस वाले हैं, ये इतना इफ़ेक्टिवली उनके खिलाफ आज तक नहीं कर सके। पता नहीं उनके क्या मामलात थे, क्यों बेचारी वो यहाँ पर रहने पर मजबूर थी इस पार्क में, और उनके साथ ये सब कुछ किया गया। और ये बुज़ुर्ग, ये तमाम चीज़ें हमारी माशरती पस्ती की मुआशी लिहाज से भी बदहाल हैं, माशरती लिहाज से भी बदहाल हैं। को किस हद तक नीचे जाना है, कहाँ तक हमने अपना अपना अपने आप को कहाँ कहाँ रोक लेंगे हम? बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।